अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरमुल्ला आज़ादी इज़हार राय और मुनाफ़क़त पे। आज पीटीआई की एक खातून एमएनए कमल शौज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़ादी इज़हार राय के अलमदार अतरमुल्ला साहब की अदालत में पेश हुई। वहाँ उन्होंने, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इनके बारे में बहुत ही घटिया किस्म की कंपेन्स की जा रही हैं, कुछ व्लॉगर्स इनके बारे में बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात की बौछाड़ कर रहे हैं, गलाजत बक रहे हैं। तो वो आज कोर्ट में जाकर उन्होंने चीफ जस्टिस अतरमुल्ला साहब से सवाल किया, क्या ये आज़ादी इज़हार राय है कि हम किसी के साथ सोकर एमएनए बनी? मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें की गई कि फैमिली और लोगों को मुंह नहीं दिखा सकती। 1.5 साल से मेरा नाम आपकी अदालत में लिया जा रहा है, आपने मुझे कभी सुना ही नहीं। मेरे बारे में कहा गया मैं बनी गाला में सर्विसेज देती हूं, इस वजह से एमएनए बनाया गया। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा है वो सुनकर देखें, सीडी साथ लाई हूं। आज़ादी इज़हार राय, अगर आप खातून अव्वल के बारे में गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, तो ये आज़ादी इज़हार राय है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनकी तलाक की झूठी खबरें फैला रहे हैं, तो ये आज़ादी इज़हार राय है। अगर मुराद सईद के बारे में मोहसिन बेग बिलो द बेल्ट बातें कर रहा है पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बैठ के, तो ये आज़ादी इज़हार राय है। अगर खातून सहाफ़ियों के बारे में कुछ गलाजत के ढेर अगर गलाजत बक रहे हैं, तो ये आज़ादी इज़हार राय है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, बिलावल, आसिफा, बख्तावर, इनके बारे में भी अगर कोई बिलो द बेल्ट बात करे, कोई गिरी हुई बात करे, तो दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। मेरा एक सवाल है चीफ जस्टिस अतरमुल्ला साहब से, क्या ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है खातून अव्वल के बारे में, जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यही ज़ुबान अगर ये ख़ुद साख्ता सहाफ़ी, यही गलाजत भरी गुफ्तगू अगर जजीज़ या अल्लाह ना करे उनकी फैमिलीज़ के बारे में की जाए, क्या ये भी आज़ादी इज़हार राय के पैमाने में आएगा? और आज़ादी इज़हार राय तब क्यों ख़त्म हो जाती है कि जब अगर हम कोर्ट्स पे बात करना चाहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि 49,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमारे जस्टिस साहिबान को सिर्फ हेडलाइंस बनाने का शौक़ है, तो यहाँ तौहीन अदालत हो जाएगी। अगर हम जजिस के असासाजात के बारे में बात करते हैं, तौहीन अदालत हो जाएगी। अगर हम ये कहें कि जो इनको प्लॉट्स दिए जाते हैं, इनको मुराद दी जाती हैं, इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, इस गरीब आवाम के टैक्स के पैसे पर जो ज़िंदगी ये गुजारे हैं, वो एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इंसाफ के लिए गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो ये तौहीन अदालत हो जाती है। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय कहाँ जाता है? जजिस के बारे में अगर अल्लाह माफ़ करे गाली तो देनी ही नहीं चाहिए, ना ही बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन जायज़ क्वेश्चन करना भी आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। आप पे तौहीन अदालत लगा दी जाती है। तो क्या ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, क्या जो ये खातून अव्वल हैं, क्या ये किसी की माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या इनके बारे में कोई भी कुछ भी कहे तो वो आज़ादी इज़हार राय के पीछे आके कवर ले लेगा, सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा, जी ये आज़ादी इज़हार राय है? हम इस मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मेरी गुजारिश है अतरमुल्ला साहब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेहाम खान साहिबा की किताब का हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि जी जिसका जैसा ज़हन है उसको वो उस तरह से अपनी किताब को वो समझ रहा है, हो सकता है उसमें कुछ गलत ना हो। तो मेरी गुजारिश है कि आप उस किताब को कोई बेंच बिठा लें, कोई ज्यूरी बिठा लें, लाइव टीवी पे आप पढ़ के सुनाएं। आप उसको रेहाम खान की किताब को आप लाइव टीवी पे पढ़ के सुनाएं और आप फैसला कर लें क्या ये आज़ादी इज़हार राय है या ये गलाजत से भरपूर गुफ्तगू है। और अगर मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि क्या रेहाम खान की जो किताब है वो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए? और मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि रेहाम खान की किताब को आप एक दफ़ा लाइव टीवी पे खुद पढ़ें, अदालत लगा लें और पढ़ें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।